अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी जगह की सैर के लिए जो दिल को छू जाए और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दे। आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के अल उला शहर की, जहां है वो शानदार एलिफेंट रॉक। ये सिर्फ एक रॉक फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक कहानी है, कदीम तहजीब, दीनी दास्तान और आज के दौर की मॉडर्न तारीख के मिलाप की। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जगह की खूबसूरती, मदाइन साले की तारीख की अहमियत और प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम की दास्तान से लेकर सऊदी विजन 2030 तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। दोस्तों, एलिफेंट रॉक देखते ही आपको क्यों लगता है कि ये कोई हाथी है, बल्कि ये नेचर का एक मिरेकल है जो अल उला के रेगिस्तान में खड़ा है। इसकी शक्ल इतनी खास है कि हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं और इसके करीब के मनाजिर के मज़े लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये जगह तारीख और तहजीब का ख़जाना भी है। अल उला के करीब है मदाइन सालेह, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये वो जगह है जहाँ कदीम समूद कबीला रहता था, जिनका जिक्र ना सिर्फ तारीख में बल्कि कुरान पाक में भी मिलता है। अब थोड़ी तारीख की बात करते हैं। समूद कबीला यहाँ कभी बस्ती बसाया करता था। ये लोग अपने शानदार मेहमान नवाजी और तरक्की के लिए मशहूर थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी। कुरान में इस कबीले की दास्तान और उनकी वो मशहूर ऊँटनी का जिक्र है जो एक इम्तिहान थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया, लेकिन समूद कौम के तकरीबन लोगों ने इनकार किया। ये दास्तान हमें सब्र, ईमान और अल्लाह के अहकाम की अहमियत सिखाती है। आज हम मदाइन सालेह के खंदर को देखते हैं तो दिल में एक अजीब सी खामोशी और सोच पैदा होती है कि वक्त कितना बदलता है। दोस्तों, अल उला का ये इलाका सिर्फ कदीम तारीख का गवाह नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी जुड़ा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ इस इलाके से गुजरे तो यहाँ की खंदरों को देखा और उनसे सबक लेने की बात की। एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि यहाँ के खंदर अल्लाह के अजाब और उसकी कुदरत की याद दिलाते हैं। आपने सहाबा को तलकीन की कि इस जगह से गुजरते वक्त पानी पिएं, लेकिन दिल को इन खंदरों के साथ ना जोड़ें। ये बात हमें सिखाती है कि हर चीज़ का एक मकसद है और हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के पैगाम को हमेशा याद रखना चाहिए। सोचिए दोस्तों, कितना गहरा सबक है इसमें कि हम दुनिया के शोर में भी अपने दीन और उसूलों से जुड़े रहें। ये इलाका आज भी हमें याद दिलाता है कि तारीख से सीखना और अपने ईमान को मजबूत करना कितना ज़रूरी है। पाकिस्तानी, इंडियन और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए जिन्होंने अपने कदीम और तारीख़ी जगहों को देखा है, ये दास्तान दिल के और भी करीब लगती है। अब बात करते हैं आज के दौर की, जब अल उला दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक नए रूप में उभर रहा है। सऊदी अरेबिया का विजन 2030 इस जगह को एक आलमी टूरिज्म हब बनाना चाह रहा है, जहां म्यूज़िक फेस्टिवल्स, कल्चरल इवेंट्स और शानदार एक्सपीरियंसेस हर किसी के लिए मौजूद हों। लेकिन दोस्तों, यहां आना सिर्फ सेल्फी खींचना या मज़ा करना नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब है कि हम इस जगह की खूबसूरती और तारीख का ख्याल रखें। मसलन कचरा ना फेंकें, कदीम निशानात को नुकसान ना पहुँचाएं और लोकल कल्चर का एहतराम करें। अल उला के करीब मदाइन सालेह जैसी जगह हमें अपनी लेगेसी की गहरी याद दिलाती है और इसे संभालना हम सबका फ़र्ज है। सऊदी विजन 2030 में भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि तरक्की के साथ साथ हम अपनी तहजीब और दीनी कदरों को भी जिंदा रखें। आजकल अल उला में नए होटल्स, विजिटर सेंटर्स और गाइड टूर्स शुरू हो रहे हैं, जो टूरिस्ट को इस इलाके की तारीख और अहमियत समझने में मदद देते हैं। अगर हम सब मिलकर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे साफ सफाई और रूल्स की पाबंदी, तो ये जगह अगली नस्लों के लिए भी उतनी ही खूबसूरत रहेगी। दोस्तों, अब सोचिए कि एक तरफ है अल उला का नया रूप, चमकते होटल्स, फेस्टिवल्स और दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट, और दूसरी तरफ हैं ये कदीम खंदरें जो हमें अपनी तारीख और दीनी लेगेसी की याद दिलाती हैं। ये दोनों कैसे साथ चल सकते हैं?
सऊदी अरेबिया का विजन 2030 इस बात का जवाब दे रहा है कि ये सिर्फ तरक्की के बारे में नहीं बल्कि अपनी तहजीब को संभालने का भी प्लान है। हम आज दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, हम जहाँ पैदा होते हैं, जिस मुल्क में हों, हम उस मुल्क की हिस्ट्री को भी अपना मानते हैं और उसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी। अल उला में भी वही जज्बा है, नए दौर के साथ साथ पुरानी कदरों को भी जिंदा रखना। तो जब आप यहाँ आए तो इस जगह की मिट्टी और तारीख से लाजमी कोई ना कोई सबक सीखें, लेकिन उसे साफ सफाई और महफूज भी रखें। ये हम सब के जिम्मे है कि अपनी और दुनिया की लेगेसी को अगली नस्लों तक पहुँचाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा शानदार सफ़र एलिफेंट रॉक, मदाइन साले और अल उला के तारीखी मंजर का। इस वीडियो में हमने देखा कि ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक गहरी तारीख और दीनी दास्तान भी अपने अंदर समेटे हुए है। उम्मीद है आपको ये सफ़र उतना ही दिलचस्प लगा हो जितना हमें इसे बनाते वक्त लगा। अल उला की ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी विरासत को ना सिर्फ प्यार करें बल्कि उसे संभाल कर अगली नस्लों तक पहुँचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अल उला के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप कभी वहां जाना चाहेंगे। ये भी शेयर करें कि आप अपने मुल्क की किसी तारीखी जगह के बारे में क्या जानते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।